हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो चर्चा का विषय है, ये विषय है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। जी हाँ, तो साथियों, व्यक्ति को उसके जीवन में, जैसा कि हमेशा हम आपको बताते हैं जब भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन को लेकर के हम चर्चा करते हैं, कि जीवन में व्यक्ति को उसके मान, सम्मान, स्वास्थ्य, एनर्जी, ऊर्जा, यश, पॉपुलैरिटी, ख्याति, फेम, प्रभाव, इन्फ्लुएंस और चिकित्सक, विज्ञान के देने वाले ये सूर्य ग्रह ही हैं। व्यक्ति को ये सारी चीजें जो देते हैं उसके जीवन में, ये सूर्य ग्रह देते हैं। सूर्य ग्रह वैसे भी सभी ग्रहों के राजा की उपाधि उनको प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में उनको सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। और अब यही सूर्य व्यक्ति के अंदर एक हौसला, उसको उसका जो मोराल होता है उसको भी बूस्ट करने वाले इरादे जिसको कहते हैं, ये सूर्य ही हैं जो उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, उसके व्यक्तित्व को और प्रभावित बनाते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो ये वही सूर्य ग्रह हैं साथियों। अब इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो अब एक बार फिर ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन इनका हो रहा है, ये दिनांक 15 दिसंबर सन 2024, दिन रविवार, मार्गशीर्ष माह यानी कि मार्गशीर्ष के महीने की पूर्णिमा तिथि की रात्रि के 10:10 पर ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश, जहां पर फिर ये 13 जनवरी 2025 तक बने रहेंगे। तो साथियों, इस राशि में इनके संबंध अपने समग्रह बुध के साथ भी बनेंगे। कब तक बनेंगे और कब से बनेंगे? दिनांक 4 जनवरी 2025 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक बनेंगे। बुध भी इनके साथ रहेंगे और बुध अच्छी स्थिति में रहेंगे। जितने समय तक इनके साथ रहेंगे उतने समय तक अच्छी स्थिति रहेगी बुध की। ये एक बड़ा सुंदर राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। कब से लेके 4 जनवरी से 13 जनवरी तक, सूर्य और बुध के कारण। तो हम अब इन दोनों ग्रहों के द्वारा, विशेष रूप से सूर्य की बात चल रही है, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ 9-10 दिन के लिए बुध भी रहेंगे, तो अब आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, जो 12 लगन राशि हैं, उनके जो हमारे जातक हैं, उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा या किस प्रकार के रिजल्ट्स सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। आइए चर्चा करते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या पॉजिटिव मिलेंगे, और पॉजिटिव मिलेंगे तो कितने पॉजिटिव मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो यहां पर मैं आपके चार्ट में बताना चाहूंगा साथियों, मेष लगन राशि के, कि ये आपके चार्ट में 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के ये 9th हाउस में जाकर के प्लेस्ड होंगे। वहां पर ये जा रहे हैं क्योंकि वहीं धनु राशि है गुरु बृहस्पति की, जो कि इनकी मित्र राशि, मैंने जैसा कहा कि ये गुरु बृहस्पति की मित्र राशि में जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके 15 दिसंबर को 2024 को। तो जब ये यहां पर आएंगे तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स हैं मेष लगन राशि के, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं या फिर आप हायर एजुकेशन लेने वाले हैं, आप सभी को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी जब तक सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे 13 जनवरी तक। और जब बुध भी इनके साथ आ जाएंगे तो उसके आने के बाद बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होने के कारण भाग्य में वृद्धि होगी। अद्भुत रूप से अच्छा भाग्य का गेन आपको मिलेगा, लक आपका साथ देगा। 4 जनवरी से 13 जनवरी तक तो बहुत ही अच्छे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि इसी समय पर, ये वो समय होगा कि जब आप कहीं अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो घर के सदस्य हैं उनके साथ भी कहीं आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर भी। और माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। सूर्य देव के कारण माँ लक्ष्मी जी का भी धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना रहेगा जब तक सूर्य धनु राशि में यहाँ पर रहेंगे 15 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक। आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप जो करेंगे
उसका भी अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन का भी आपको स्नेह और प्यार बराबर मिलेगा, पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। और यदि आप कोई राइटर हैं, पोइट हैं, इतिहासकार हैं या पब्लिशर हैं, तो उस अगर कोई आप ऐसा कोई काम करते हैं, यानी कि कोई नॉवेल वगैरह है, आपका कोई बुक वगैरह पब्लिश करानी है, उसमें भी आपको अच्छा एक तरीके से लाभ मिलेगा। इस समय का आप लाभ ले सकते हैं अगर आपको इस तरीके का कोई कार्य करना है तो। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में जाकर के बैठने वाले 15 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। अब जब ये यहां आकर के बैठेंगे तो क्या आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी? निश्चित रूप से होगी। आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनका आपके ऊपर पूरा स्नेह और प्यार और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छे आपके उनके साथ रिलेशन रहेंगे अपने बुजुर्गों के साथ, और सुखों का भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। धन की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आपके हाथों में धन अच्छा रहेगा। अगर आपने पहले कहीं अपने धन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में किया है या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, या जहां पर भी प्रॉपर्टी में, वहां से अच्छा रिटर्न भी आपको मिलने वाला है 4 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में, जब सूर्य और बुध की यहाँ पर युति बनेगी। तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। घर परिवार के मेंबर्स जो हैं उनके साथ भी रिलेशन जो है आपके बेहतर बनेंगे। और आपकी जो वाणी है, जो बात आप किसी के साथ भी करेंगे, चाहे आप घर परिवार में कर रहे हैं, चाहे आप सोशल सर्कल में कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, तो आपकी वाणी यानी कि जो भी बात आप किसी के साथ कर रहे हैं वो उससे लोग प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा लाभ की प्राप्ति आपको होने की यहाँ पर मतलब योग बनेंगे इसी ड्यूरेशन में, जब तक सूर्य धनु राशि में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। तो जिनका की जेमिनी असेंडेंट बनता है, मिथुन लगन राशि, उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके ये 7th हाउस में आ रहे हैं, धनु राशि में 15 दिसंबर को, और 13 जनवरी तक 2025 तक रहेंगे ये। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए एक अच्छा राजयोग भी का भी निर्माण होगा सूर्य बुध के कारण, क्योंकि 4 तारीख को बुध भी यहाँ पर होंगे सूर्य के साथ। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन लगन राशि के जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। विश्वास की कमी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी आपके अंदर। जो भी कार्य आप करेंगे पूरे हौसले के साथ, पूरे कॉन्फिडेंटली करेंगे, और उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं किसी के भी साथ, तो पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ होगा, पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे बनेंगे। वैवाहिक संबंधों की मैं बात करूं, क्योंकि 7th हाउस में बैठे हैं, तो देखिए जब ये यहाँ पर आएंगे तो आपका जो जीवन साथी है 15 दिसंबर से लेकर और 4 जनवरी तक का जो समय होगा, उसमें जो आपका जीवन साथी है उसका थोड़ा सा आपके साथ एक तरीके से विचारों में भिन्नता रह सकती है। लेकिन 4 जनवरी से लेकर के और 13 जनवरी तक, जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, बहुत ही अच्छा एक आपके अंदर, दोनों जीवन साथी और आपके अंदर अच्छा तालमेल रहेगा, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और यदि आप कोई पार्टनरशिप में, जैसा मैंने कहा, कार्य कर रहे हैं या कोई अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप अच्छा अर्निंग करेंगे। धन का भी लाभ आपको अच्छी मात्रा में होगा। पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ आपको अर्जित होगा, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त करने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं। तो जब ये धनु राशि में जाएंगे 15 दिसंबर 2024 को, तो जो कि आपके चार्ट में 6ठे भाव में है, 6th हाउस में। वैसे तो ये आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर आएंगे तो देखिए, यहाँ पर इनका आने से, 6ठे भाव में आने से लगभग 1 महीने रहेंगे, 15 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, क्या आपको बेनिफिट देंगे कर्क राशि के जातकों को, कर्क लगन राशि के जातकों को? सबसे पहली बात तो, यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु आपके शांत करेंगे शत्रुओं को, यानी कि शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य में भी जो अभी नरमी गर्मी कुछ चल रही थी आपके, उसमें भी आप इंप्रूवमेंट होते हुए देखेंगे जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे। तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा पहले के मुकाबले, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मामा मामी पक्ष से भी कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, मामा मामी पक्ष से। और साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे 4 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में, तो वो उनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, उन यात्राओं से भी।
अब आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। अब लियो साइन के तो लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव हैं। तो यहां पर सूर्यदेव जो है वो लगन के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस के। उनकी राशि जो है लगन भाव में, और वो पंचम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। और जैसे ही वो पंचम भाव में जाकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आप सिंह लगन राशि के जातकों को देंगे। किस किस रूप में देंगे, क्या देंगे, वो अब आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही सूर्यदेव 15 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक यहाँ रहेंगे, तो जो संतान है उसके द्वारा माता पिता को बहुत ही अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और उनको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी संतान को, और संतान के इस सम्मान को देख करके, उनके इस इतने अच्छे बड़े अचीवमेंट को देख करके माता पिता को भी अपनी संतान पर पूरा प्राउड फील करेंगे। वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं, जब तक सूर्यदेव पंचम भाव में धनु राशि में यहाँ पर बने रहेंगे 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक। और यदि आप चाहें, आप कहीं व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की आवश्यकता है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप लेंगे तो वो बहुत काबिल तारीफ डिसीजंस होंगे। लोग उनकी तारीफ करेंगे उन डिसीजंस की, और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। धन का लाभ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा लाभ के रूप में, विशेष रूप से 4 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में। मित्रों का भी सहयोग बराबर प्राप्त करेंगे। धन के लाभ के साथ साथ बड़े भाई बहनों का भी आशीर्वाद और प्यार आप पर बना रहेगा। साथियों, कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने हर चीज को लेकर के, कॉन्फिडेंट पूरा आपके अंदर, मतलब एक कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं होने वाला, आत्मविश्वास। अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि आप कन्या लगन राशि के जातकों का ये जो राशि परिवर्तन है सूर्यदेव का, वो आपके लिए कैसा रहने जा रहा है। तो देखिए, आपके चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर इनकी सिंह राशि है, और ये 4th हाउस में जाकर के प्लेस्ड होंगे 15 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक यही रहेंगे 4th हाउस में। और बाद में बुध भी आ जाएंगे 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, जनवरी तक। तब ये किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देंगे। करियर में बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति है, सफलता प्राप्ति के भी योग बनेंगे। विशेष रूप से 4 तारीख से लेकर जनवरी से और 13 जनवरी तक बहुत ही अच्छे। और खाली सफलता और उन्नति की ही बात नहीं है, यहाँ पर मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी, आपका पद भी बढ़ सकता है। अच्छा, पदोन्नति के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपका दायरा भी बढ़ेगा, जिम्मेदारियों का बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना है। करियर में बहुत अच्छा फायदा आपको दिलाने जा रहे हैं सूर्यदेव कन्या लगन राशि के जातकों को। और दूसरा देखिए क्या है कि सूर्यदेव क्योंकि आपके द्वादश भाव के 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और वो बैठ रहे हैं आकर के 4th भाव में, बुध के साथ बैठ रहे हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बना दिया उन्होंने 4 तारीख से 13 तक। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, ये जो बुध आदित्य राजयोग है, इससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। जो सुखों का लाभ आप नहीं ले पा रहे थे, उसमें कुछ कमी थी, कमियां चल रही थी, पूरी तरह नहीं ले पा रहे थे सुखों का लाभ, ना सुखों में कुछ वृद्धि हो पा रही थी। अब ये वो समय है कि सुखों का भी लाभ भी लेंगे और कुछ ना कुछ वृद्धि भी हो। और करियर में तो जो फायदा हमने आपको बता ही दिया कि ये फायदा आपको मिलने जा रहा है। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला लगन राशि के जो मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आप लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य देव की राशि है सिंह राशि, वो आपके 11th हाउस में है, यानी कि लाभ के स्वामी है सूर्यदेव। और अब जा करके ये बैठने वाले हैं 3rd हाउस में। तो जब ये 3rd हाउस में बैठेंगे, निश्चित रूप से देखिए आपको लाभ में तो वृद्धि कराएंगे सूर्यदेव। लाभ में भी वृद्धि होगी, लाभ के साथ साथ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और पराक्रम यानी कि मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे। आप खुशी खुशी मेहनत करके, और जब अपने एक तरीके से जो ये मेहनत आप करने वाले हैं सूर्यदेव, जो आपसे आपका पराक्रम कराने वाले हैं आपसे, ये मेहनत परिश्रम, उससे आपका भाग्य भी मजबूत होगा। दोनों काम साथ साथ होंगे, यानी कि आप मेहनत भी खुशी खुशी करेंगे, और जितना अधिक मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही मजबूती के साथ आपको सपोर्ट भी करेगा। और जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है व्यक्ति को, तो सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं, या रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। यहां पर भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। और साथियों,
जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य मैं जैसा कि बता चुका हूं चर्चा के आरंभ में कि साहस, शौर्य, ये सब चीजों के देने वाले हैं, सम्मान के देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं। तो आप अगर किसी सैन्य बल से भी जुड़े हुए हैं, जो यानी कि राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, नेवी में, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं और देश को, राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहां पर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको कुछ अच्छा उसका रिजल्ट्स मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट्स किसी सम्मान के रूप में, पदोन्नति के रूप में, वगैरह वगैरह। तो ये जो है, और छोटी दूरी की यात्राएं तो आपको बहुत लाभ देंगी अगर आप करते हैं तो। छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और इसके अतिरिक्त तो यदि आप कोई, आपकी कोई बुक है, कोई आपका नॉवेल है या कुछ और चीज है, कोई उसको पब्लिश कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस ड्यूरेशन में करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आपकी कोई बुक है, आप पब्लिश कराएं इसी समय में, बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे आप तुला लगन राशि के जातक जो है। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मैंने जैसा कहा, पराक्रम के साथ साथ भाग्य भी मजबूत। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके इस ड्यूरेशन में, जब तक सूर्य 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2024 तक बने रहेंगे यहां पर। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं तुला लगन राशि के जातकों को सूर्य के द्वारा। और सूर्य बुध के आदित्य राजयोग जो बनेगा, उससे तो और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में दशमेश हैं सूर्य, 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, और ये 2nd हाउस में जाकर के विराजमान होने वाले हैं, होंगे ही। तो साथियों, जब ये यहाँ पर जाकर के विराजमान होने वाले हैं 15 दिसंबर को, तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि आप किसी मार्केटिंग जैसी मतलब जॉब करते हैं, आपका प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है कि आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स पर्सनल हैं, आप सेल्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को जो ऑर्डर्स हैं, जो मार्केटिंग से ऑर्डर आप करके लाते हैं अपने कंपनी के लिए, वहाँ से ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप अपने, क्या कहना चाहिए, अचीवमेंट आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जो भी टारगेट्स हैं आपके बहुत इजीली अचीव करेंगे आप, और अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के विषय में उसको बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से बहुत प्रभावित तो होगा ही, पूरी तरह से संतुष्ट भी होगा। तो आपके एक तरीके से, मैंने जैसा कहा कि जो मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोग हैं, मैंने तो एक एग्जाम्पल दी, बाकी तो ऐसी बात नहीं है। वृश्चिक लगन राशि के जो भी जातक हैं, जिस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को सूर्यदेव के द्वारा बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। धन का बहुत अच्छी मात्रा में संचय कर पाएंगे, अच्छे ढंग से अपने धन को मैनेज कर पाएंगे, और अपने परिजनों के साथ, जो फैमिली है आपकी, उनके साथ भी जो आप बहुत अच्छे संबंध आपके रहेंगे, उनके साथ समय अधिक व्यतीत करना पसंद करेंगे। उन क्षणों का भी आनंद लेने की कोशिश आप करने वाले हैं। धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी आपकी इस ड्यूरेशन में, चाहे धन का आगमन हो या धन का संचय हो या धन का इन्वेस्टमेंट हो, या कहीं और से आपका पैसा पहले का इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका रिटर्न बहुत अच्छा आपको मिलने की संभावना बनेगी। तो ये स्थिति जो है आपकी रहने वाली है। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी बड़ा अच्छा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो ये वो समय है कि जब आप अपने करियर में कुछ अच्छा जंप आपको मिल सकता है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर आप कोई अपना खुद का कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें अपने परिवार की हेल्प चाहते हैं, तो आपके परिजनों की भी पूर्ण रूप से आपको मदद मिलने वाली है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ये है सूर्य बुध के रिजल्ट्स आपके लिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक लगन राशि के। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में भाग्य भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये लगन भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर योग। सूर्य बैठ रहे हैं जाकर के, उसके बाद बुध भी आ रहे हैं 4 तारीख से लेकर 4 जनवरी से 13 जनवरी तक। बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके अंदर डिसीजंस लेने की, कार्यों की करने की क्षमता, ये बहुत एक्सेप्शनल, मतलब लोगों में जो मिलती है वही आपके अंदर होगी, कुछ ही लोगों में होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भरपूर मात्रा में रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। और थॉट्स भी आपके बहुत पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी का तो कोई दूर तक मतलब ही नहीं पैदा होता। तो सूर्य यहाँ बैठ करके आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, व्यक्तित्व
आपका प्रभावित बनाएंगे। सभी लोग जो भी आपके संपर्क में आएंगे आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेंगे। सभी पर आपका प्रभाव बना रहेगा, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं या घर परिवार में हैं, जहां पर भी हैं। और आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी भाग्योन्नति और पदोन्नति के अवसर इनके द्वारा प्राप्त होने की बहुत संभावना है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। इस समय का लाभ लीजिए आप धनु लगन राशि के जातक। 15 दिसंबर से लेकर के और 13 जनवरी के बीच सूर्यदेव जब यहाँ बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ देंगे। और अंत में आपको बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखद रहेगा आपका, विशेष रूप से 4 जनवरी से 13 जनवरी तक बहुत ही सुखद। आप अपना चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका अपना करियर हो, सभी में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए आपके चार्ट में जो है सूर्यदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के, और ये द्वादश भाव में बैठेंगे जाकर के। जी हाँ, तो देखिए बात क्या है कि जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे, अष्टम भाव के स्वामी हैं। यूं तो एक तरीके से देखा जाए कारक मतलब तो नहीं है, योगकारी भी ग्रह नहीं है। आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन अशुभ भाव के ग्रह होकर के, मालिक होकर के, लॉर्ड होकर के, और अशुभ भाव में ही जाकर के बैठ रहे हैं, द्वादश भाव में। तो यहाँ पर अब इनका रिजल्ट क्या आएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप रोजगार में हैं तो अचानक आपका पदोन्नति के बहुत अच्छे चांस हैं, और ऐसी पदोन्नति जिसका आपको पहले से कोई जानकारी में ही ना हो। अचानक डेवलपमेंट, सडन डेवलपमेंट और आपकी पदोन्नति, तो इस प्रकार का ये राजयोग भी है एक प्रकार का। तो राजयोग होने के कारण आपको अचानक पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, और ये दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के यहाँ पर संकेत हैं मिलने के। स्वास्थ्य में भी ये आपके इंप्रूवमेंट करेंगे, अगर पहले से स्वास्थ्य में कुछ कमी थी। शत्रुओं को भी शांत करेंगे, स्वास्थ्य भी सही रखेंगे आपका। तो ये इस, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके, माता हैं, पिता हैं, उनका भी एक तरीके से आपके ऊपर बराबर प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। तो यहाँ पर सूर्यदेव का होना कहीं ना कहीं पदोन्नति की ओर भी इशारा बहुत क्लियरली कर रहा है। चाहे कोई छोटा प्रमोशन हो, लेकिन उन्नति के चांसेस अच्छे बन रहे हैं। उन्नति भी कई प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है कि पदोन्नति आपका डेजिग्नेशन ही चेंज होगा तो ही पदोन्नति है। पदोन्नति मतलब ये भी होता है कि कहीं आप किसी अच्छी जगह पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको मौका मिल जाए काम करने का। बहुत अलग अलग रूप में कई तरीके से होती है। या कोई आप विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए लेना चाहते हैं जो नहीं मिल पा रही थी, वो उस समय पर मिल जाए आपको, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तो ये स्थिति जो है रहने वाली है आप मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के। अब बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो देखिए आपके कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और ये बैठ रहे हैं जाकर के अब 11th हाउस में, लाभ भाव में सूर्यदेव। और जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे, निश्चित रूप से आपके मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे, और मित्रों के सहयोग के साथ साथ जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सुखद रहेगा। धन का लाभ इनकम के रूप में भी होने की अच्छी संभावना बनेगी। लाभ के रूप में धन का आगमन होगा आपको। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, पढ़ाई को लेकर के, विशेष रूप से 4 जनवरी से 13 जनवरी के बीच। और संतान के द्वारा कुंभ लगन राशि के जो माता पिता हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपनी संतान के द्वारा, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और आप भी अगर कहीं पे भी रोजगार में हैं या कहीं पर भी हैं, वहां पर भी आप जो कार्य करेंगे वो भी बहुत एप्रिशिएबल रहेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं या जो भी हैं, वो भी आपके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। तो ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों को सूर्य के द्वारा रिजल्ट्स मिलना की संभावना बन रही है, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 दिसंबर को। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो देखिए आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं, वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, अशुभ भाव के स्वामी होकर के, और 10म भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, मित्र के घर में बैठ रहे हैं। मीन लगन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे संकेत।
यहाँ जैसे ही आएंगे 15 दिसंबर को और 13 दिसंबर तक ये यहाँ पर रहेंगे, तो उस समय पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मीन लगन राशि के जातक, चाहे जहां पर भी हैं आप, जो भी आपका वर्क प्लेस है, तो वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने की संभावना है। तो मैं जो यहाँ पर आपसे विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने की यहाँ पर संभावना सूर्य देव के द्वारा बनेगी, उनको प्राप्त करने के लिए सोच समझ करके करिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा जब अवसर प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहेंगे हम आपसे कि उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपसे को बाहर से भी मिल सकते हैं और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर भी मिल सकते हैं आगे बढ़ने के, और आपके कार्यों का दायरा भी बढ़ेगा, जिम्मेदारियां, आपका पोजीशन भी आपकी पहले से ज़्यादा, आपका एलिवेशन हो सकता है, एलिवेट किया जा सकता है आपको, जिसके लिए आपने ज़्यादा सोचा भी ना हो, विचार ना किया हो, तो आपको उसकी जो अनुभूति है खुशी की वो कुछ अलग ही होगी। तो यहाँ पर आपके करियर में बहुत अच्छा बूस्ट है, सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे आप। ससुराल पक्ष से भी कुछ, अगर विवाहित हैं तो अच्छे संबंध और अच्छे समाचार प्राप्ति, और वहां से भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में लाभ भी हो सकता है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेंगे, मधुर रहेंगे। और यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो भी मैं यही कहूंगा कि वहां से भी आपको अच्छा लाभ होगा और आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आप मीन लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि भाई सूर्य अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, मित्र के घर में जा रहे हैं, और बुध जैसे ग्रह के साथ मिलकर के बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, तो रिजल्ट्स तो फिर कहाँ जाएंगे, रिजल्ट्स तो मिलने ही हैं, बेहतर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साथियों, अब वो किस क्षेत्र में मिलेंगे ये हमने अलग अलग आपको अभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये था साथियों सूर्य देव का राशि का परिवर्तन, जो कि आप 12 लगन राशि के जातकों पर अलग अलग प्रभाव दिखाएगा, उसको लेकर के ये चर्चा आपसे हमने की थी। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और यदि अगर आप ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सारे वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक भी पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ बराबर ले सकें, तो फिर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।